मुंह में राम बगल में छुरी, ये खंजर रखते हैं अपने हाथ अपने पीठ के पीछे, उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी, ये बहुत चला था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने इतिहास को भूल गए। मुंबई से ही एक शब्द का जन्म हुआ, भैया जी। वो जब बिहार के लोग गए तो लगातार पीटा गया। चाहे उत्तर भारतीयों का जो सम्मान होता है उसको शिवसेना ने अपने पैरों तले रौंदा है। इनके बारे में लफंदर तक लिखा गया। तेजस्वी यादव जी को अपने पिता के अपमान को याद रखना चाहिए था। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पुराने प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह। इनसे बात करेंगे कल जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के पौत्र आदित्य ठाकरे पटना आए, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, वैसे में यह बातें उभर कर आ रही है कि क्या मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है उसको लेकर वहां पर जो बिहारी रह रहे हैं, चूंकि बिहारी काफी संख्या में है महाराष्ट्र में, वैसे में उनको साधने के लिए आए थे या विपक्षी एकता की जो बात हो रही है। चंदन सिंह जी क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल पर्यटन था अनिल जी, और आदित्य ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना जी, इसका जो इतिहास है यह बिहार के लोगों के लिए बहुत डरावना इतिहास है। आपको याद अगर होगा तो बाला साहेब ठाकरे एक समय में साउथ के लोगों के खिलाफ एक मुंबई में एक अभियान चलाए हुए थे कि उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी। ये बहुत चला था, कई लोग इसमें हताहत भी हुए थे। उसके बाद ये शिफ्ट हो गया उत्तर भारतीयों के विरोध में, पूर्वांचल के लोगों पे, और महाराष्ट्र से ही खास करके मुंबई से ही एक शब्द का जन्म हुआ, भैया जी। बिहार के मेधावी छात्र, बिहार के मजदूर जब महाराष्ट्र में मुंबई में अपने रोजमर्रा का जो एक जीवन यापन करने के लिए जब वहाँ पर गए तो किस तरीके से मारा गया। वो रेलवे का एग्जाम हो या केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम हो, जब बिहार के लोग गए तो लगातार पीटा गया। तो शिवसेना का जो मराठी मानुस का इतिहास है और इनका अखबार सामना उस समय माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। इनके बारे में लफंदर तक लिखा गया और कई ऐसी बातें लिखी गई। उसमें संजय राउत उस समय सामना के संपादक थे। और मतलब आप समझ लीजिए कि वो भाषा जिसको बोलचाल में हम अब बात नहीं कर सकते हैं, वो लिखा गया। और बिहारियों की क्या जो सम्मान होता है, उत्तर भारतीयों का जो सम्मान होता है, उसको शिवसेना ने अपने पैरों तले रौंदा है। तो किस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने इतिहास को भूल गए। कहा जाता है कि जो समाज, अनिल जी, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो भविष्य कभी उज्जवल नहीं बना सकता है। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, और उस रणनीति में आप आदित्य ठाकरे को बिहार बुलाते हैं। आप पटना एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आदित्य ठाकरे को आपने कहा कि पूरे बिहार से हाथ जोड़कर आप अपने दादा बाला साहेब ठाकरे और पिता उद्धव ठाकरे का जो कृत्य है उस पर माफी क्यों नहीं मांगते हैं? राज ठाकरे का आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी। अभी हाल फिलहाल की घटना है अनिल जी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई मुंबई में। वो शक के दायरे में हत्या या आत्महत्या बहुत बड़ा एक बवंडर खड़ा हुआ, और यही वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने एक आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र भेजने का काम किया। उस समय उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और आदित्य ठाकरे मंत्री थे। क्या किया इन्होंने? एयरपोर्ट से उतरते ही उस आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका साफ संदेश है। देखिए, वहां से बिहारियों का उत्पीड़न किया गया, और बहुत सारे ऐसे बिहारी हैं
जो शिवसेना को किसी भी हालत में वोट देना पसंद नहीं करते हैं। ये बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी पर कब्जा शिवसेना चाहती है। उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की शिवसेना जो है यह कब्जा करना चाहती है, और उसी के लिए कहीं ना कहीं यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास बिहार आकर शॉल ओढ़ाकर शिवाजी की मूर्ति देकर तो कहीं ना कहीं वही सवाल आ रहा है कि एक तरफ जहां आपने बिहारियों को लातम जुत्तम किया महाराष्ट्र में, मुंबई में, और आज आप अपना मतलब आया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भूल गए और तेजस्वी यादव भी भूल गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी को अपने पिता के अपमान को याद रखना चाहिए था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि पुराने कब्र को मत खो दिए जी। तो पुरानी गलती शिवसेना ने की है, वो माफी मांग ले। माफी मांगने में आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया तो बात को घुमा दिया उन्होंने जी। लेकिन देखिए, राजनीति में हो सकता है अनिल जी कि व्यक्ति के बीच में अगर कड़वाहट हो उसको वो सुलझा सकता है, लेकिन जब एक समाज में ये संदेश चला जाए कि आप उस समाज के दुश्मन हैं, तो बिहार रूपी जो समाज हम लोग का है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, वह महाराष्ट्र में कभी भी शिवसेना हो या मन से हो, कभी वोट देना पसंद नहीं करते हैं। यही बेचैनी इनको है। आज भी बाहर में लोग मजबूरी में रह रहे हैं, भय में रह रहे हैं। बिल्कुल। और बिहार में किसी चीज की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मजदूरों की फैक्ट्री जरूर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मजदूरों का पलायन है अनिल जी, ये पिछले 32 साल से हो रहा है, 32-35 साल से हो रहा है। एक समय राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ पर शासन था, जो जंगल राज कहा जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन है, तब भी पलायन नहीं रुक रहा है। आप कोविड के समय याद कीजिए वो पलायन, हमको आज भी याद है कि श्री उद्धव ठाकरे जी ने वहां से मजदूरों को बिहार भेजने के लिए साधन की व्यवस्था नहीं की। एक फिल्म एक्टर सोनू सूद ये जिम्मेवारी उठाता है, और भारत सरकार अपने खर्चे पर ट्रेन चलाकर और उत्तर भारतीयों को लाने का काम करता है। पैदल आए थे, आपको वो दिन याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहार में इतने साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज है, इसके पहले लालू जी का राज था। क्यों नहीं कोई फैक्ट्री लगी? इन सब विषयों पर तेजस्वी प्रसाद यादव को जवाब देना पड़ेगा। अभी कुर्नी का उपचुनाव है, उस चुनाव में जब यह जाएंगे तो जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये समझौता कर लिए विचारों का। माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद की लालसा है, और आप जल्दी से इनको ठेल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम बैठ सकें उस कुर्सी पर। जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट दिख रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी तो कह रहे हैं कि इन्हीं को आगे बढ़ाना है। हाँ, तो इन्हीं को आगे बढ़ाना है। अब कितना आगे बढ़ाना है तो समय बताएगा, लेकिन हम लोग तो वो भी समय देखे हैं कि 3 महीना पहले ही से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुप हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में। तो बिहार में अपराध नहीं दिख रहा है। जो गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार में अपराध नहीं दिख रहा है, भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। कई सारी वैकेंसियों में जो पर्चे लीक कर जाते हैं एग्जामिनेशन का, वो सब नहीं दिख रहा है। लूट है, कई तरह के विषय हैं बिहार में। तो जनता भली भांति अनिल जी, कल तक जिन बातों पर आप मुख्यमंत्री को अनाप शनाप बोलते थे, आज तो सारा बोलती बंद है। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से सदन में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कहा था कि आज से पहले क्या होता था बिहार में, शाम में क्या होता था, जाओ अपने बाप दादा से पूछ लो। और वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे कि ये बड़का झूठा मुख्यमंत्री हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी पलटू चाचा क्या क्या कहे हैं, पलटू चाचा का भी नामकरण तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही किया है। लेकिन चंदन जी, एक बात फिर उभर कर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं फिर तेजस्वी को दगा देकर बीजेपी में न चले जाए। बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि ये जो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लिए हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि जब इनके कुर्सी पर खतरा दिखाई देगा तो हमेशा मुख्यमंत्री एक ये अपना गठबंधन बदल लेके चलते हैं। गठबंधन के विश्वसनीयता इनकी समाप्त हो गई है। वो मोकामा का चुनाव हो, गोपालगंज का चुनाव हो या कुर्नी का चुनाव होने वाला है, जनता इनके
प्रति कोई रुझान नहीं है। अभी देखिए विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ जिसमें 4 सीट पर छात्र जनता दल यूनाइटेड का नाम आया। ये अब पता चल रहा है कि ये तो पहले से फिक्स था। वीसी के हाथ में रहता है, विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में रहता है, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है। किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड इसको भुनाना चाहती है, तो इन लोग चलिए वो तो जो सत्ता में रहता है वो तो इतना करता है। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं। कुर्नी चुनाव जो कि अभी काफी बिहार में दिलचस्प बना हुआ है, काफी हॉट सीट है और दोनों दलों की, महागठबंधन की और एनडीए की प्रतिष्ठा उस पर लगी हुई है। लेकिन मुकेश सहनी के आने से जो सवर्ण वोटों का बिखराव की बात आ रही है, उस पर क्या कहें? देखिए अनिल जी, आज ही अखबार में हमने पढ़ा कि ईडब्ल्यूएस में जो केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बहस करके गरीब स्वर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मुहर लगाने का काम किया कि 10% आरक्षण गरीब स्वर्णों को मिलना चाहिए। देखिए कल कांग्रेस के एक नेत्री सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाती है, तो महागठबंधन के ये लोग जो संसद में तो खड़ा होकर गरीब स्वर्णों का विरोध करते ही हैं, ईडब्ल्यूएस का विरोध कर रहे थे उस समय राष्ट्रीय जनता दल के सांसद, और आज जब यह बिहार में गठबंधन में है तब भी इनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का काम करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, ये खंजर रखते हैं अपने हाथ, अपने पीठ के पीछे कि किस तरीके से मौका लगे और गरीब स्वर्णों को खंजर भोंक दिया जाए। तो कुढ़नी की जो जनता है, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, ये छद्मभेशी जो काल नेमी रूपी जो लोग हैं, उनको पहचानेंगे नहीं कि किस तरीके से वहां पे स्वर्ण समाज के वोट को डाइवर्ट करने के लिए, बिखराव करने के लिए प्रत्याशी दिया गया है। तो आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री गरीब स्वर्ण जो देखिए राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी अपने को कहती है, और इनके मंत्रिमंडल से सुधाकर सिंह जैसे जो युवा और तेज तरार नेता होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर कर दिया जाता है। तो जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो देखेंगे ना कि इसी गठबंधन के लोग हैं, वो अभी पुनर्विचार याचिका के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में बार बार चले जाते हैं हकमारी करने के लिए। चंदन जी समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, बिहार के विकास में जो काम किया है, विशेष पैकेज देने का जो काम किया है, आज आप जगह जगह जो आप रोड देख रहे हैं और विकास के कई ऐसे कार्य हैं अनिल जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जाएगी और देश में कई योजना है, उज्ज्वला योजना से लेकर अगर हम योजना, आपका कहना है कि जनता जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यों को, प्रधानमंत्री के चेहरा पर वोट दे देगी। चलिए धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ चंदन सिंह जी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका कहना है कि कल जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे आए थे, उनके आने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उनको बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए था जो उनके पूर्वजों ने किया है। बिहार की जनता को जो अपमान किया गया मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसके लिए माफी मांगना चाहिए था। और उस समय तेजस्वी यादव के पिता की सरकार थी। साथ कुढ़नी चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेगी। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।